आज विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी महापुरुष ओशो का जन्म दिवस है। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। ओशो को सारी दुनिया क्रांतिकारी के नाम से जानती है। उनका जन्म भारत में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और वे बचपन से प्रतिभाशाली, मेधावी क्रांतिकारी थे। तो आज उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि उनका मूल संदेश क्या है। उनसे लगभग सारी दुनिया परिचित है। सारे शिक्षित लोग उनको जानते हैं। ओशो मानवता के कल्याण मित्र थे, अस्तित्व का माधुर्य थे। उनका सहारा पाकर मानवता धन्य हुई है और जिस प्रकार बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, कबीर आए, पतंजलि आए, शंकराचार्य आए और उन सब महापुरुषों ने भारत तथा दुनिया को अध्यात्म का संदेश दिया। उनमें और ओशो में क्या अंतर है? उन महापुरुषों के संदेश में और ओशो के संदेश में क्या अंतर है, इसको समझना आवश्यक है। ओशो के संदेश में तीन चीज मुख्य हैं जिनको जानकर हमारा जीवन अध्यात्म की गहराई में जा सकता है और हमारा जीवन रूपांतरित हो सकता है, बदल सकता है। उनके मूल संदेशों में ध्यान, प्रेम और उत्सव हैं। और चौथी चीज है भागो नहीं जागो। इन्हीं चार बातों की मैं चर्चा करूंगा। ओशो कहते हैं ध्यान करो और प्रेम करो तथा उत्सव मनाओ। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का संदेश ध्यान है, कृष्ण का जीवन प्रेम है, कृष्ण का संदेश प्रेम है। फिर ओशो का संदेश क्या है? तो आज मैं ध्यान, प्रेम और उत्सव तीनों की व्याख्या करता हूं। कृष्ण का जीवन प्रेम में था, बुद्ध का जीवन ध्यान में था। बुद्ध ने ध्यान को प्रश्रय दिया, ध्यान को जीवन में महत्व दिया, ध्यान करके बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और पूरे एशिया में ध्यान का प्रचार किया। कृष्ण के जीवन में प्रेम भरपूर था। कृष्ण ने भारत तथा सारी दुनिया को प्रेम का जीवन जीने का संदेश दिया है। बुद्ध ध्यानी थे, कृष्ण प्रेमी।
लेकिन ओशो में ध्यान और प्रेम तथा उत्सव तीनों का संगम था। बुद्ध ध्यान करते थे पर बुद्ध नाच नहीं सकते थे। कृष्ण प्रेमी कहे जाते हैं, प्रेम के अवतार कहे जाते हैं, पर वे ध्यानी नहीं थे। ध्यान की चर्चा नहीं वे करते थे। पर ओशो ध्यान, प्रेम तथा उत्सव तीनों के संगम माने जाते हैं। ओशो कहते हैं तुम्हारे जीवन में बुद्ध की तरह ध्यान होना चाहिए और कृष्ण की तरह प्रेम होना चाहिए और मीरा की तरह उत्सव होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। और ये तीनों संगम ओशो में समाहित है। आज विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी महापुरुष ओशो का जन्म दिवस है। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। ओशो को सारी दुनिया क्रांतिकारी के नाम से जानती है। उनका जन्म भारत में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और वे बचपन से प्रतिभाशाली, मेधावी क्रांतिकारी थे। तो आज उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि उनका मूल संदेश क्या है। उनसे लगभग सारी दुनिया परिचित है। सारे शिक्षित लोग उनको जानते हैं। ओशो मानवता के कल्याण मित्र थे, अस्तित्व का माधुर्य थे। उनका सहारा पाकर मानवता धन्य हुई है और जिस प्रकार बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, कबीर आए, पतंजलि आए, शंकराचार्य आए और उन सब महापुरुषों ने भारत तथा दुनिया को अध्यात्म का संदेश दिया। उनमें और ओशो में क्या अंतर है? उन महापुरुषों के संदेश में और ओशो के संदेश में क्या अंतर है, इसको समझना आवश्यक है। ओशो के संदेश में तीन चीज मुख्य हैं जिनको जानकर हमारा जीवन अध्यात्म की गहराई में जा सकता है और हमारा जीवन रूपांतरित हो सकता है, बदल सकता है। उनके मूल संदेशों में ध्यान, प्रेम और उत्सव हैं। और चौथी चीज है भागो नहीं जागो। इन्हीं चार बातों की मैं चर्चा करूंगा। ओशो कहते हैं ध्यान करो और प्रेम करो तथा उत्सव मनाओ। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का संदेश ध्यान है, कृष्ण का जीवन प्रेम है, कृष्ण का संदेश प्रेम है। फिर ओशो का संदेश क्या है?
तो आज मैं ध्यान, प्रेम और उत्सव तीनों की व्याख्या करता हूं। कृष्ण का जीवन प्रेम में था, बुद्ध का जीवन ध्यान में था। बुद्ध ने ध्यान को प्रश्रय दिया, ध्यान को जीवन में महत्व दिया, ध्यान करके बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और पूरे एशिया में ध्यान का प्रचार किया। कृष्ण के जीवन में प्रेम भरपूर था। कृष्ण ने भारत तथा सारी दुनिया को प्रेम का जीवन जीने का संदेश दिया है। बुद्ध ध्यानी थे, कृष्ण प्रेमी, लेकिन ओशो में ध्यान और प्रेम तथा उत्सव तीनों का संगम था। बुद्ध ध्यान करते थे पर बुद्ध नाच नहीं सकते थे। कृष्ण प्रेमी कहे जाते हैं, प्रेम के अवतार कहे जाते हैं, पर वे ध्यानी नहीं थे। ध्यान की चर्चा नहीं वे करते थे। पर ओशो ध्यान, प्रेम तथा उत्सव तीनों के संगम माने जाते हैं। ओशो कहते हैं तुम्हारे जीवन में बुद्ध की तरह ध्यान होना चाहिए और कृष्ण की तरह प्रेम होना चाहिए और मीरा की तरह उत्सव होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। और ये तीनों संगम ओशो में समाहित हैं। तीनों का संगम ओशो में है। ओशो ध्यानी भी थे और प्रेमी भी थे। ओशो ने ध्यान की गहराई में भी प्रवेश किया था और प्रेम को भी अपने जीवन में आत्मसात किया था। प्रेम भी उनके जीवन में समाहित था, समाया हुआ था और उत्सव भी उनके जीवन में था, नृत्य भी था। तीनों का समन्वय, तीनों का संगम उनका जीवन था। जैसे त्रिवेणी होती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसी प्रकार से ओशो के जीवन में ध्यान की गंगा बहती थी, प्रेम की गंगा, प्रेम की यमुना बहती थी और सरस्वती की उत्सव की धारा बहती थी। तीनों धाराओं का वहाँ संगम होता है ओशो के जीवन में। ओशो कहते हैं ध्यान करो और सजग रहो। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से जागरूकता आती है, जीवन में होश आता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति जागरूक होता है, होश में होता, अवेयरनेस उस व्यक्ति का होता है। जैसे बुद्ध का जीवन भी जागरूक था, होशपूर्ण था। कदम कदम पर होश होता है ध्यानी के जीवन में। और ध्यान करने वाला व्यक्ति का मन खाली हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। ध्यान का अर्थ होता है होश, ध्यान का अर्थ होता है जागरूकता, ध्यान का अर्थ होता है अवेयरनेस, सजगता। ध्यानी के जीवन में कदम कदम पर सजगता आती है, होती है, सजग होता है, जागरूक होता है और विचारों से ध्यानी का मन खाली हो जाता है, निर्विचार स्थिति को उपलब्ध होता है ध्यानी। बुद्ध हर कदम सजगता से रखते थे, होश पूर्वक रखते थे। इसलिए पूरे एशिया में उन्होंने करुणा की गंगा बहाई। पर उनमें नृत्य नहीं था, ध्यान उनके जीवन में लबालब था, सागर की तरह ध्यान था उनके जीवन में। और कृष्ण के जीवन में प्रेम था।
कृष्ण ध्यान की बात नहीं करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। इसीलिए उनके सानिध्य में जो गोपियां गईं, जो लोग गए, सब प्रेम में डूबे और प्रेम के द्वारा ही उन्होंने सत्य को पाया। गोपियों ने प्रेम के द्वारा सत्य को पा लिया, कृष्ण को पाया। क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है। ध्यान में सजगता आती है, जागरूकता आती है, होश आता है ध्यान के द्वारा, पर प्रेम में समर्पण होता है और दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, ध्यानी भी और प्रेमी भी। क्योंकि प्रेम में भी समर्पण हो जाए, 100% समर्पण हो जाए मीरा की तरह, तो जो उपलब्धि बुद्ध को हुई वही उपलब्धि मीरा को हुई। इसलिए ध्यानी और प्रेमी एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, एक ही शिखर पर पहुंचते हैं। प्रेमी का होना भी जरूरी है। प्रेम का अर्थ ओशो की दृष्टि में बहुत ही अलग है। संसार के तमाम महापुरुषों ने प्रेम का अर्थ केवल परमात्मा का प्रेम किया है कि परमात्मा से प्रेम करना ही प्रेम है। ये अंतिम शिखर है। बुद्ध ने, महावीर ने, शंकराचार्य ने और भी समस्त महापुरुषों ने, कबीर ने, नानक ने प्रेम का अर्थ किया है जो समष्टि से प्रेम होता है, सारे जगत से प्रेम होता है, उसका नाम प्रेम है। वो शिखर है प्रेम। लेकिन ओशो का कथन है, ओशो का कहना है कि प्रेम तो शिखर है ही, लेकिन स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है वह भी प्रेम का एक छोटा रूप है, व्यष्टि रूप है। वहां व्यक्ति और व्यक्ति दो मिलते हैं, दो का मिलन होता है, वह भी प्रेम का एक छोटा रूप है, व्यष्टि रूप है, बीज है। वही प्रेम दो व्यक्तियों के माध्यम से जब शिखर को छूता है तो विराट हो जाता है। फिर व्यक्ति और व्यक्ति का मिलन नहीं रह जाता है। पति और पत्नी मिलते हैं, जहां वासना भी होती है, संभोग भी होता है, वो सो कहते हैं, वह भी प्रेम का एक छोटा रूप है। वो सो बार बार अपने संदेश में कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे शिखर जो मंदिर का होता है उसके पहले नींव की जरूरत है। शिखर के बिना नींव हो सकती है, लेकिन नींव के बिना शिखर नहीं हो सकता है। पहाड़ का शिखर होता है और नीचे पहाड़ को टिकने के लिए धरती की भी जरूरत होती है, क्योंकि धरती पर ही पहाड़ टिका होता है। तो ऊंची चोटी होती है, शिखर होता है। इसी प्रकार जैसे मकान होता है, मकान की भी नींव होती है और फिर छत होती है। बिना छत के नींव हो सकती है, लेकिन बिना नींव के छत नहीं हो सकती है, दीवार नहीं हो सकती है। नींव की जरूरत है। तो सभी महापुरुषों से हटकर ओशो ने एक नया चिंतन दिया और सब महापुरुषों ने प्रेम के ऊंचे शिखर की व्याख्या की, शरीर के प्रेम का खंडन किया। लेकिन ओशो कहते नहीं, शरीर और शरीर का जो मिलन होता है वह भी प्रेम का एक छोटा रूप है, बीज रूप है, नींव है। और वही बीज जब विकसित होता है, पौधा बनता है, उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, तो पौधे का विकास हो जाता है। अब वही बीज चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, वही बीज विकसित हो जाता है, पौधा बन जाता है, फूल बन जाता है, फल बन जाता है। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है, जिसमें वासना होती है, संभोग भी घटित होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात ओशो को छोड़कर किसी ने भी कहने का साहस नहीं किया। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये प्रेम का छोटा रूप है, बीज रूप है। स्त्री पुरुष का मिलन, संभोग, ये प्रेम का छोटा रूप है और स्त्री पुरुष के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी हो और ध्यान भी हो, तो ध्यान के माध्यम से शिखर को छुआ जा सकता है। और ओशो कहते हैं अंत में जो विराट प्रेम है, वहां व्यक्ति और व्यक्ति के मिलन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। अंदर में ही स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तो व्यक्ति और व्यक्ति के मिलन की संभावना समाप्त हो जाती है। व्यक्ति और व्यक्ति के मिलन की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि प्रेम शिखर को छू लेता है। प्रेम बीज से विकसित होकर
पौधा बन जाता है, फूल बन जाता है, फल बन जाता है, विराट हो जाता है। और जो विराट प्रेम को व्यक्ति पा लेता है, विराट प्रेम अस्तित्व का प्रेम है। अस्तित्व का प्रेम कहिए, परमात्मा का प्रेम कहिए, ईश्वर का प्रेम कहिए, आत्मा का प्रेम कहिए, वह प्रेम विराट प्रेम है। और उस प्रेम तक इस प्रेम के द्वारा पहुंचा जा सकता है। जैसे दीपक भी सूर्य का एक अंश ही तो है, बूंद भी सागर का अंश ही तो है। जो सागर है वही बूंद है, फर्क मात्रा का है, गुण का नहीं है। क्वालिटी का फर्क है, क्वांटिटी का फर्क नहीं है। क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का नहीं। मात्रा का फर्क है, बूंद छोटी है, सागर बड़ा है। गुण वही है, मात्रा छोटी है। क्वांटिटी मात्रा, क्वालिटी गुण। ये ओशो कहते हैं, ओशो का जो वक्तव्य था, ओशो का जो विचार था, ओशो का जो दर्शन था, उन्होंने एक नया दर्शन दिया, एक नया चिंतन दिया कि स्त्री पुरुष का मिलन भी प्रेम का एक बीज रूप है, छोटा रूप है। बीज रूप में वहां प्रेम प्रकट होता है और वही प्रेम ध्यान के माध्यम से विराट हो जाता है। और जब विराट प्रेम व्यक्ति के जीवन में अवतरित होता है, घटता है, तब इस प्रेम से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तब व्यक्ति और व्यक्ति का मिलन नहीं रह जाता है, व्यक्ति और व्यक्ति के मिलन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विराट का अवतरण जीवन में होता है, विराट प्रेम अवतरित होता है। यह संदेश ओशो ने दिया। पर ओशो को आज बहुत लोग समझ रहे हैं और बहुत लोग आलोचना भी करते हैं उनकी। जो लोग आलोचना करते हैं वे समझ नहीं पाते हैं ओशो को, ओशो का अध्ययन नहीं करते हैं, उनके साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाले नासमझ होते हैं। युवा पीढ़ी को, साधु को, संत को, सबको उन्होंने नया दिशा निर्देश दिया, नई चेतना का संदेश दिया। तो ओशो का कथन है, तुम्हारे जीवन में ध्यान भी होना चाहिए। ध्यान का अर्थ भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, अधिक लोग नहीं समझ पाते। तो आज इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ध्यान का अर्थ बुद्ध के शब्दों में जागरूकता, होश, विचारों से खाली हो जाना है। यही ओशो भी कहते हैं। तुम्हारे जीवन में बुद्ध की तरह ध्यान होना चाहिए और कृष्ण की तरह प्रेम होना चाहिए और मीरा की तरह उत्सव होना चाहिए। कितना सुंदर समन्वय किया है ओशो ने। बुद्ध को भी उन्होंने समाहित किया है अपने में, कृष्ण को भी समाहित किया है और मीरा को भी। तीनों के संगम है ओशो। ओशो कहते हैं मीरा की तरह नाचो, चैतन्य की तरह नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। उनका धर्म हंसता हुआ धर्म है, नाचता हुआ धर्म है, गाता हुआ धर्म है। बाकी सारे लोग गंभीर बनाते हैं। संतों की सभा में, साधुओं की सभा में, कथाकारों की सभा में लोग गंभीर होते हैं। और जब से ओशो ने नृत्य का प्रचार किया अपने प्रवचनों में, अपनी सभाओं में, तब से ये कथाकार, ये साधु संत सभी उनकी नकल करते हैं। इसीलिए कथा में लोग नाचते हैं, राम कथा में, भागवत कथा में। ये ओशो की देन है। इसके पहले किसी कथा में लोग नृत्य नहीं करते थे। ओशो कहते हैं कि नृत्य से भी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इनका जो नृत्य होता है लोगों का, वो ऊपर ऊपर का नृत्य होता है। लेकिन मीरा का जो नृत्य था, उससे मीरा को उपलब्धि हुई। नृत्य से ऊर्जा ऊपर उठती है, शरीर से व्यक्ति ऊपर उठता है। इसलिए मीरा जब नाचती थी तो शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था, कपड़े का भी ध्यान नहीं रहता था, उसको शरीर का पता ही नहीं चलता था। वो तो केवल परमात्मा मैं हो जाती थी, केवल कृष्ण को देखती थी। सारे जगत में जित देखूं तित श्याममयी है। उसको दुनिया नहीं दिखाई पड़ती थी, लोग नहीं दिखाई पड़ते थे। आज तो लोग सभाओं में भी नाचते तो लोगों को दिखाने के लिए नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं। मीरा कोई एक्टिंग नहीं करती थी।
इसलिए मीरा जब नाचती थी तो उसमें कोई ताल नहीं था, मात्रा नहीं थी, छंद नहीं था। इसलिए किसी गायक ने मीरा से पूछा, तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारे गीत में मात्रा नहीं है, छंद नहीं है, ताल नहीं है? तो मीरा ने कहा, मैं राग से नहीं गाती हूँ, राग से नहीं नाचती हूँ, अनुराग से नाचती हूँ, अनुराग से गाती हूँ। मैं केवल प्रभु को रिझाने के लिए गाती हूँ, प्रभु मैं बन जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि शरीर है या नहीं है, मन है या नहीं है, लोग हैं या नहीं है, मुझे दुनिया नहीं दिखती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि नृत्य से भी उपलब्धि हो सकती है। तो तुम्हारे जीवन में नृत्य होना चाहिए, और ध्यान भी होना चाहिए, और प्रेम भी होना चाहिए। नृत्य कहिए, उत्सव कहिए, नृत्य करना उत्सव है। तीनों का संगम ओशो के जीवन में था। ऐसी विराट चेतना मेरी दृष्टि से आज तक धरती पर नहीं अवतरित हुई है। ओशो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। सत्य सत्य कहने का साहस ओशो में था। आज ओशो को समझने की जरूरत है। बुद्धिजीवी लोगों को भी समझना चाहिए, लेकिन बहुत लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके नाम लेने में डरते हैं, उनका नाम लेने में डरते हैं, उनके नाम से भयभीत होते हैं। ओशो कहते हैं, मेरा नाम लो या न लो, लेकिन मेरा साहित्य तो लोग पढ़ेंगे, और पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उदाहरण भी देते हैं, कथाकार, साधु, संत, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं। एक दो आदमी नाम लेते हैं। जैन धर्म के बहुत बड़े महात्मा जैन मुनि, जिनका देहांत तो हो चुका है, तरुण सागर, उन्होंने ओशो की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि ओशो का धर्म गाता हुआ धर्म है, नाचता हुआ धर्म है। तो ओशो को समझना जरूरी है। आज भारत को समझना चाहिए, भारत के लोगों को समझना चाहिए। ओशो की तस्वीर घर घर में होनी चाहिए, ओशो की पुस्तक घर घर में होनी चाहिए। ओशो का ध्यान, ओशो का उत्सव, ओशो का प्रेम सबको समझने की जरूरत है। जो नहीं समझ पाते हैं उनका दुर्भाग्य है। भारत की धरती पर ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे प्रेमी, ऐसे ध्यानी, ऐसे उत्सवमय जीवन के धनी महापुरुष कभी कभी आते हैं। इसलिए भारत धन्य है, ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ, ओशो का अवतरण हुआ धरती पर, भारत पर। भारत को गौरवान्वित होना चाहिए, भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए। तो आइए आगे थोड़ी सी चर्चा और। ओशो कहते हैं कि भागो नहीं जागो। समस्त साधु संतों ने कहा, संन्यास के लिए परिवार का त्याग करना पड़ेगा, पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, समाज का त्याग करना पड़ेगा, तब संन्यास घटित होगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ओशो ने कहा, यह गलत है। भागने की जरूरत नहीं है, त्यागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। भागो नहीं जागो, ओशो का मूल संदेश है। भागो नहीं जागो। भागने वाले को ओशो कायर कहते हैं। संसार परिवार युद्ध का मैदान है, ओशो कहते हैं, और युद्ध के मैदान में दो योद्धा लड़ते हैं, और यदि कोई भाग जाता है युद्ध को छोड़कर तो उसको कायर कहा जाता है, जो नहीं भागता उसको वीर कहा जाता है। इसी प्रकार से संसार क्या है? युद्ध का मैदान है, रण क्षेत्र है। भागो मत जागो, लड़ो। किससे लड़ो? अपने मन से, अपने मन को हराओ, अपने मन का मालिक बनो। लेकिन लोग भाग जाते हैं। ओशो कहते तुम्हारे साधु संत पलायनवादी हैं, जो घर को छोड़कर हिमालय चले जाते हैं, वे पलायनवादी हैं, एस्केपिस्ट हैं, वे भगोड़ा हैं, वे कायर हैं, वे डरपोक हैं। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, संसार से भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है।
आपने जनक का नाम सुना होगा। जनक जाग गए, भागे नहीं, और पत्नी बच्चों के बीच में रहकर राज्य को संभालते हुए, राज्य की व्यवस्था करते हुए अष्टावक्र के द्वारा उन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया। जनक भागे नहीं, जाग गए। रामकृष्ण परमहंस ओशो कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस भागे नहीं, जागे। उनके पास पत्नी थी, फिर भी वे परमहंस कहलाते हैं। ओशो कहते हैं परमहंस रामकृष्ण की तरह तुम संसार में रहो, संसार तुम में न रहे। पत्नी पास में रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री पास में रहे कोई दिक्कत नहीं है, नारी पास में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु संत कहते हैं नारी का त्याग कर दो, नारी माया है। अरे माया तो तुम्हारा शरीर भी, तो शरीर का भी त्याग कर दो। सारा संसार तो माया ही है, सारी सृष्टि तो माया ही है, माया का त्याग करके जाओगे कहां? माया में रहते हुए ध्यान करने वाला व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। ओशो कहते हैं सन्यासी हिमालय में रहता था, 30 वर्षों तक उसने साधना की, तप किया, योग किया, ध्यान किया, और कुंभ का मेला लगा इलाहाबाद में आया। वहां लाखों करोड़ों की भीड़ थी। उस भीड़ में, मेले में वह सन्यासी आया। उसको बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, हिमालय से आया हूं, हिमालय में मैंने तपस्या की है, ध्यान किया है, योग किया है, मेडिटेशन किया है। ये अहंकार था। मेडिटेशन करने के बाद अहंकार तो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अहंकार था। अभी भेद नहीं मिटा था स्त्री पुरुष का, तो भीड़ थी काफ़ी, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। किसी का पैर किसी के ऊपर पड़ जाता है, ऐसी बात हो जाती है। तो सन्यासी के पैर के ऊपर किसी स्त्री का पैर पड़ गया। उस सन्यासी ने, ओशो ने एक प्रसंग में कहा है कि वह सन्यासी तिलमिला गया, अहंकार में हो गया, उस स्त्री को फटकारने लगा, अहंकार जग गया और कहा तुम जानती नहीं, मैं हिमालय में रहता था, 30 वर्षों तक मैंने ध्यान किया, साधना किया, तपस्या किया, योग किया, मेडिटेशन किया, और तुमने मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया। तू स्त्री है, तुझे पता नहीं मैं सन्यासी हूं, मेरे पैर पर तुमने अपना पैर रख दिया, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? उस स्त्री ने कहा, वह भी कुछ जानती थी, अध्यात्म का ज्ञान था उसको, सत्संग करती थी, ध्यान करती थी, शायद ओशो की ही सन्यासिनी रही होगी। तो उसने कहा आप कैसे सन्यासी हैं? अभी आपका भेद मिटा नहीं, अभी आप द्वैत में जी रहे हैं। आप स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। अरे समाधि में जब व्यक्ति चला जाता है, ध्यानी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो वहाँ न स्त्री होती है न पुरुष होता है, वहाँ तो भेद मिट जाता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, वहाँ भेद कैसा? तुम अभी स्त्री को देख रहे हो तो तुम अभी ध्यानी नहीं, तुम कच्चे हो, तुम अधूरे हो। हिमालय जाना तुम्हारा व्यर्थ है, 30 वर्ष की साधना तुम्हारी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। वह सन्यासी चौंक गया, कहा ठीक कहती है। सन्यासी को महसूस करना पड़ा, मानना पड़ा कि मैं अभी कच्चा हूं, मेरी भेद दृष्टि समाप्त नहीं हुई है। यही ओशो कहना चाहते हैं कि वहां न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। आज कोई भी सभा में आप जाइए, किसी भी कथा में, प्रवचन में, सभी कथाओं में, प्रवचनों में स्त्रियां अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो महात्मा कथा सुनाता है, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे राम के मानने वाले हों, चाहे सन्यासी महात्मा हो, शिव के मानने वाले, शंकराचार्य के अनुयायी, सारे के सारे महात्मा विद्वान स्त्री पुरुष को अलग बिठाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर केवल एकमात्र सभा ओशो की थी, एक साहस ओशो का था ऐसा, एक हिम्मत ऐसी ओशो की थी, क्योंकि ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दुनिया में किसी का भी नहीं था। बुद्ध से भी ज़्यादा साहस ओशो में था, महावीर से भी ज़्यादा, कबीर से भी ज़्यादा, शंकराचार्य से भी ज़्यादा साहस था। यद्यपि वे सभी महापुरुष थे, सबके ऊपर ओशो ने व्याख्यान दिया, सबका सम्मान किया, लेकिन जहाँ जहाँ ओशो को कमियां दिखाई पड़ी वहाँ उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो ओशो की सभा में स्त्री और पुरुष साथ में बैठते थे, कोई अलग नहीं। यदि आप ज्ञानी हैं तो स्त्री कहाँ, पुरुष कहाँ? अभी भेद बना हुआ है, तो भेद समाप्त होना चाहिए। ओशो कहते हैं जो जाग गया उसको भागने की जरूरत नहीं है। वहाँ स्त्री मिट जाती है, पुरुष मिट जाता है। संसार में स्त्री पुरुष रहेंगे,
लेकिन ज्ञानी की दृष्टि ऐसी ऊंची हो जाती है कि वहां स्त्री का भाव मिट जाता है, पुरुष का भाव मिट जाता है। ये ओशो का संदेश है कि भागो नहीं, जागने की जरूरत है। लेकिन ओशो को समझना बहुत जरूरी है। ओशो को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा साहसी, ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ध्यानी, ऐसा प्रेमी, ऐसा उत्सव मनाने वाला व्यक्ति, करोड़ों लोगों को उन्होंने उत्सव में डुबाया और उनके जीवन को रूपांतरित किया। आज भी उनके सन्यासी नाचते हैं, गाते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, सारे भारत के लोगों से, सारे विश्व के लोगों से, कि विश्व के सबसे बड़े क्रांतिकारी महापुरुष का आज जन्मोत्सव है। भारत की धरती पर जन्म लेकर उन्होंने अद्भुत क्षमता का परिचय दिया, संसार को झकझोर दिया, भारत को, अमेरिका को, पूरे विश्व को झकझोर दिया अपनी क्रांति से। ध्यान की क्षमता थी, अमेरिका जैसे देश को भी उन्होंने झकझोर दिया, झुकना पड़ा। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु संत हो, सबको उन्होंने सत्य सत्य कहा। उनकी वाणी में आग थी, लपट थी। तो इसलिए ओशो भारत के जाने माने महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष थे। बल्कि भारत के ही नहीं, भारत में जन्म लेकर विश्व को उन्होंने एक नई दिशा दी। और उन्होंने कहा, यदि प्रेम होगा, ध्यान होगा, उत्सव होगा, तो युद्ध नहीं होगा, शांति होगी। तो ओशो के मूल संदेश में ध्यान है, प्रेम है और उत्सव है, तीनों का संगम है। तथा ओशो कहते हैं, भागो नहीं, जागो। संसार में ही रहकर तुम संन्यास घटित कर सकते हो, संसार में ही संन्यास घटित हो सकता है। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में ध्यान भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, उत्सव भी होना चाहिए। तो हमारा जीवन दिव्य होगा, रूपांतरित होगा, बदलेगा और आपके सानिध्य में जो भी आएंगे उनको भी ऊर्जा मिलेगी। जैसे चुंबक के पास लोहा आएगा तो खिंच जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, फूल के पास भंवरा जाता है। इसी प्रकार से ओशो के ध्यान की ऊर्जा करोड़ों लोगों तक पहुंची है और पहुंच रही है। आपको भी निमंत्रण है कि ओशो के ध्यान की गंगा में, प्रेम की गंगा में, उत्सव की गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, रूपांतरित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज ओशो के चरणों में अपनी वाणी को निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।